एक दौर था जब पीरियड्स को कई मिथ से जोड़ा जाता था, पर अब बच्चियों और महिलाओं के लिए पीरियड्स या फिर माहवारी से जुड़ी कई पुरानी परंपराओं को खत्म कर दिया गया है। इनमें से एक नियम ये भी था कि महिलाओं और बच्चियों को माहवारी के दौरान यानी कि पीरियड्स के दौरान सैनिटरी नैपकिन्स की जगह कपड़ा इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती थी। हालांकि समय के साथ इन चीजों को लेकर जागरूकता फैली और अब सैनिटरी नैपकिन के इस्तेमाल पर खासा जोर दिया जा रहा है। ऐसे में आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो राज्य की बेटियों की सेहत और शिक्षा से जुड़ा हुआ है। बता दें कि झारखंड की हेमंत सरकार भी राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को निःशुल्क यानी कि फ्री सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की दिशा में आगे कदम बढ़ा रही है। इस प्रस्तावित योजना से करीब 12 से 13 लाख छात्राओं को लाभ मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के बाद सरकार ने इस पहल को लेकर गंभीरता दिखाते हुए कई योजनाओं को तैयार करने और बजट में आवश्यक राशि का प्रावधान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें करीबन 12 से 13 लाख बच्चियों को सहायता मिल सकती है। इस योजना को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और वित्त विभाग के अधिकारियों के बीच एक मंथन हुआ है। बैठक में सैनिटरी पैड की खरीद, गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी, वितरण प्रणाली और निगरानी जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। सरकार इस कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए कई यूनिसेफ के सहयोग की संभावना भी तलाश रही है। ऐसे में बता दें कि यूनिसेफ पहले से ही मासिक धर्म स्वच्छता से जुड़े कई कार्यक्रम संचालित कर रहा है, जिनके अनुभव का लाभ झारखंड में लिया जा रहा है। इसके अलावा अन्य राज्यों में स्कूलों के माध्यम से सैनिटरी पैड वितरण की व्यवस्था और मॉडल का भी अध्ययन किया जा रहा है। सरकार की योजना अगले शैक्षणिक सत्र से इसे लागू करने की है। प्रस्ताव के अनुसार क्लास 6 to 12 की जो स्टूडेंट्स होती है, जो छात्राएं होती है, उन्हें हर महीने 5 से 6 सैनिटरी नैपकिन्स उपलब्ध कराए जा सकते हैं, ताकि मासिक धर्म के दौरान उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी न हो। फिलहाल झारखंड में सरकारी स्तर पर यह सुविधा सिर्फ 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों तक ही सीमित है। इन स्कूलों में छात्राओं को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन राज्य के जो बहुत सारे सरकारी स्कूल ऐसे भी हैं जहां कोई व्यापक सुविधा इसे लेकर के नहीं है, जिससे बच्चियों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। नई योजना के लागू होने से ये जो सुविधा है वो सभी सरकारी स्कूलों की छात्राओं तक पहुंच सकेगी और उन्हें परेशानी कम से कम होगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वो स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएं और 3 महीने के अंदर इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करें। इस पहल से किशोरियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार होगा, मासिक धर्म के दौरान संक्रमण का खतरा कम होगा, पीरियड्स के कारण स्कूल से जो अनुपस्थिति है वो घटेगी क्योंकि अटेंडेंस रेट जो है वो बढ़ेगा और ड्रॉप आउट दर में भी कमी आ सकती है। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की जो छात्राएं हैं उन्हें भी राहत मिलेगी, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, और मासिक धर्म को लेकर जो जागरूकता है वो भी बढ़ने की उम्मीद कहीं ना कहीं जताई जा रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। मैं थी आपके साथ प्रियंका सिंह और आप देख रहे थे द न्यूज़ पोस्ट।